नमस्कार, मैं प्रवीण डडियार और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल भारत की आवाज़। आज था भारत आदिवासी पार्टी का स्थापना दिवस दूसरा, और अभी हमारे साथ में जीतू भाई कटारा हैं, जो कि सोमवार से विधायक प्रत्याशी रहे थे। जीतू भाई, पहले तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, आभार, जोहार। और आपके चैनल के माध्यम से दक्षिण राजस्थान और भारतवर्ष के तमाम आम जनता को भारत आदिवासी पार्टी का 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद और दूसरा स्थापना दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई, जोहार मेरी ओर से। अभी भारत आदिवासी पार्टी का 1 साल आज पूरा हुआ है, तो भारत आदिवासी पार्टी ने अभी तक तो 4 एमएलए और 1 सांसद बना दिए। तो भारत आदिवासी पार्टी ने क्या अच्छा काम किया है 1 साल के अंदर आदिवासियों के लिए? सीधे सीधे शब्दों में यही कहना चाहूँगा कि आज तक जो भारत देश के अंदर कांग्रेस बीजेपी जो पार्टी रही, उन्होंने जो आज तक जिस तरीके से भ्रष्टाचार, वहाँ की जनता के साथ में शोषण, अत्याचार, उनके हक अधिकारों की बात नहीं करना, ऐसे जो कुकृत्य किए थे उनका भांडाफोड़ करते हुए भारत आदिवासी पार्टी ने अपनी जमीनी स्तर खगाली और उसके बाद में कार्यकर्ताओं में, आम जनता में विश्वास पाया और पाने के बाद में आज 1 सांसद और 3 विधायक राजस्थान के अंदर और 1 विधायक एमपी के अंदर हासिल किया है। तो अभी भारत आदिवासी पार्टी है, अभी आगे का क्या विजन है भारत आदिवासी पार्टी का? भारत आदिवासी पार्टी जिस दिन बनी थी उस दिन से विजन और मिशन उसका साफ है, क्योंकि यहाँ की जो जल जंगल जमीन है, यहाँ का जो रोजगार है, यहाँ की आम जनता की जो मूलभूत सुविधा है, आज इस क्षेत्र के अंदर जो अंतिम तबके में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जिस भी समुदाय वर्ग का है, आज वो क्या चाहता है? अगर एक किसी नेता को अगर आगे बढ़ा रहा है और उसको वोट दे रहा है, तो वो आम जन यही चाहता है कि कम से कम मेरे सुख दुख के अंदर और मेरी जो आज मुझे जो सुविधा नहीं मिली है, उन सुविधाओं का बहाल करते हुए मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहे। अभी भारत आदिवासी पार्टी तो बन गई और सांसद भी बना दिए और विधायक भी बना दिए, लेकिन कहीं न कहीं जो दक्षिणी राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी के जो विधायक है वो सुरक्षित नहीं नजर आ रहे और लगातार उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। सबसे पहले एक बात मोटे मोटे तौर पे कहना चाहूँगा कि आज भारत देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित है। आज संविधान के नियमानुसार सारी चीज़ें होती है। तो कांग्रेस और बीजेपी जो पार्टियां हैं और उनके जो नेता हैं, जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर उभरता हुआ जनादेश जो भारत आदिवासी पार्टी को मिल रहा है, वो जनादेश को और उन विधायकों को वो कबूल नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो जनता का जनादेश है। एक तरफा अधिकतम बहुमत मिला, मिलने के बाद वो विधायक बने, उस बात को कांग्रेस बीजेपी के लोग पचा नहीं पा रहे, उनको सहन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो अलग अलग तरीके से विधायकों के ऊपर इस तरीके से कुकर्ते कर रहे हैं, उनके ऊपर पत्थर फिकवाए जा रहे हैं, उनके ऊपर इस तरीके से उनके साथ गलत तरीके से बर्ताव किया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी और कांग्रेस अपने आलाकमान और ऐसा निर्णय लेवे कि यहाँ के जो कांग्रेस बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं, वो अपने उस जनादेश को स्वीकार करने के बजाय उन नेताओं के ऊपर उस आम जनता की भावना के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस बीजेपी को एक्शन लेकर के उनके नेताओं को बहिष्कार करना चाहिए, उनको निष्कासित करना चाहिए, उनको पार्टी से निकलना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहूंगा। अभी दक्षिणी राजस्थान में, पूरे राजस्थान में मतलब उपचुनाव होने वाले 6 सीटों पर, और दक्षिणी राजस्थान में बात करें तो 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले, जो सलूम 84 में। तो क्या भारत आदिवासी पार्टी है, बीजेपी कांग्रेस किसी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी? भारत आदिवासी पार्टी जिस दिन बनी है उस दिन से मैंने आपको बताया कि उसका मिशन और विजन कंप्लीट है। वो दक्षिण राजस्थान में होने वाले उपचुनाव हो या चुनाव हो, उसके अंदर किसी भी प्रकार से किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। वो भारत आदिवासी पार्टी हमारे राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उसके अनुसार हम लोग स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, चुनाव मैदान में रहेंगे, ये बात हम कहना चाहते हैं। तो अभी जो 2 सीटें हैं, तो उसमें 2 सीटें निकल जाएगी, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, क्योंकि आज जो इस क्षेत्र के अंदर जो माहौल और जो कार्यकर्ताओं के अंदर और जो आम जन के अंदर विश्वास दिख रहा है, उस विश्वास को लेकर के हम लोग आज चुनाव मैदान में रहेंगे। तो उसके अंदर हम निश्चित है कि 84 और सलूबर का जो उपचुनाव है उसके अंदर फतेह करके हम जयपुर की ओर पलायन करेंगे। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। यावत विधायक जी डामोर, उनको अगर न्याय मिलता है तो करोगे? पहले जो हमारे विधायक पड़ोसी विधायक के साथ में अनहोनी हुई थी, वो उनका धरना जो चल रहा था, उसके बाद अभी जो धरना जो जिला मुख्यालय पर देने जा रहे हैं हम लोग, अगर उनके साथ हुई दरिंदगी, कुकर्ते करने वाले लोग अगर सही मात्रा में अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं, उनके साथ उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हमारा जिला मुख्यालय पर जो आंदोलन है, जो धरना है, वो धरना जारी रहेगा।
एक लास्ट सवाल है आपसे, सलूमपुर में उपचुनाव हो रहे, तो क्या आप फिर से विधायक की दावेदारी करोगे? मैंने एक बार आपको बता दिया था कि हमारे जो भारत आदिवासी पार्टी के अंदर जो बायोडाटा होता है, जो उसका एक रिज्यूम होता है, वो आम जन और आम कार्यकर्ता तैयार करते हैं। वो क्यों तैयार करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमारे बीच में रहने वाला व्यक्ति कौन है, हमारे साथ खड़ा रहने वाला व्यक्ति कौन है, हमारे जल जंगल जमीन और हमारे साथ जो विश्वास में लेकर के चलने वाला व्यक्ति कौन है। उस तरीके से आम कार्यकर्ता, आम जनता हमको मौका देगी, यही विश्वास करते हैं हम। धन्यवाद। ये थे खास हमारे साथ में जीतू भाई कटारा, जिन्होंने बताया कि भारत आदिवासी पार्टी जब से बनी थी 10 सितंबर 2023 को लॉन्च हुई थी भारत आदिवासी पार्टी, और तब से ही भारत आदिवासी पार्टी का है विजन है वो फिक्स हो चुका था, और उसी विजन को लेकर ये पार्टी आगे चुनाव लड़ती रहेगी। क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। कैमरे के पीछे अंशुल, मैं प्रवीण डोडियार, देखते रहिए भारत की आवाज। नमस्कार।